बच्चों, वेलकम टू अर्थ अकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम लेकर क्या है एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये तो कुछ ओवरव्यू था। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है, द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 consumers of a locality. Find the medians, mean and mode of the data and compare them. तो हमें कह रहा है कि 68 जो है वो कंज्यूमर्स हैं, वो कितनी यूनिट यानी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट वो क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, उनका हमें डेटा दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका एवरेज बताओ, ठीक है, हाईएस्ट बताओ और क्या बताओ बच्चों, बीच का भी बताओ। तीनों ये बात हमसे पूछ रहा है, इसीलिए मीडियन, मॉड और मीन तीनों पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट। थोड़ी सी क्वेश्चन को और अच्छे से एक बार समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो नंबर कह रहा है कि मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स, मंथली कितना यूनिट खर्च हो रहा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो चार ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने 65 से लेकर के 85 यूनिट खर्च की, और 5 ऐसे कंज्यूमर है जिनकी यूनिट 85 से 105 के बीच में आए। 13 ऐसे कंज्यूमर्स है जिनका 105 से लेकर के 125 तक यूनिट आया है। 20 ऐसे कंज्यूमर्स है जिनका 125 से लेकर के 145 यूनिट्स आया हुआ है। 14 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनका 145 से लेकर 165 आया है। 8 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनका 165 से लेकर के 185 यूनिट्स आए। 4 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके 185 से लेकर के 205 तक यूनिट्स आए। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं बच्चों, मॉड निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, मॉड निकाल लेते हैं, राइट। लास्ट चलिए करते हैं इजी से। यहां पे देखो हमको मॉड पूछा, तो मॉड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉड निकालने के सबसे पहले हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, और वो हमारा मॉडल क्लास होता है। क्लियर, तो वो चलो आप फाइंड करो, खुद भी फाइंड करो बच्चों। ध्यान दो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको यही दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है। तो मॉडल क्लास होगा, आप यहां पे बोल सकते हो मॉडल क्लास होगा बच्चों, मॉडल क्लास, ठीक है ना। मॉडल क्लास क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 125 माइनस क्या होगा 145, ठीक है। ये आपका मॉडल क्लास आ गया। तो देखो लोअर जो लिमिट होता है वो क्या आता है, एल जो होगा वो क्या निकल के आएगा 125 निकल के आ जाएगा। एल जो है वो क्या होगा 125 निकल के आ जाएगा। एल पता चल गया, और हाइट, इन दोनों के बीच की जो हाइट अगर निकालोगे h, तो h कितना निकल के आएगा बताइए मुझको, 20 आएगा, है ना। क्या होगा 145 में से 125 लो या कोई भी लेस कर दो वही आएगा। जो हाइट आएगा बच्चों वो क्या आएगा 125 निकल, सॉरी 1 यानी 2020 निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखो बच्चों f1 की बात करें, तो f1 क्या होगा 20, f1 क्या होगा 20 निकल के आ जाएगा f1, और f0 जो होगा, f0 होगा वो कितना आ जाएगा, इससे पहले वाला होता है तो 13 आ जाएगा, है ना। और f2 की बात करते हैं तो f2 कितना निकल के आ जाएगा 40 निकल के आ जाएगा। बस ये आगे कुछ हमारे वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, मॉड का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए मॉड का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो मॉड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, याद होगा आपको फॉर्मूला, L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन क्या होता है 2 F1 माइनस F0 F2, ठीक है, और होल का ब्रैकेट इनटू H होता है, दैट्स इट। ये आपका मॉड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक। चलिए इस फॉर्मूले पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो L आपको दे रखा है 125, ठीक है। F1 आपको कितना निकल के आया है बच्चों 20 निकल के आया है, तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे। F0 13 आया है,
यहाँ पे 20 2 इंटू 20 -30 और -40 और हाइट कितनी आया है 20 आया है। बस अब इसको आसानी से सॉल्व कर दो रिजल्ट आ जाए। चलिए तो देखते हैं 125 प्लस, अब देखो 20 में से 13 को लेस करो कितना आएगा, करो बच्चों 20 में से 13 को लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है अब आगे देखिए 22 से क्या हो गया 40, 40 में से 27 को लेस करोगे तो कितना आएगा 40। यहाँ पे देख लो 40 है ना, 22 से 40 और ये 13 और ये हो जाएगा 27, तो 27 अगर लेस करते हो तो कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 14 यानी 1 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 20। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 7 दूनी 14 140 बाई क्या हो गया 30। अब आप इसे डिवाइड कीजिए कितना आता है 140 को 13 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है चलो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको पहले तो 1 से लगा दो। ठीक है 1 से लगाओ तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1 0 निकल के आ गया था, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे अगर आप लगाओगे ये क्या हो गया 100, फिर 7 91। ठीक है ये आ जाएगा ये आ जाएगा 0, फिर 13 5 65 5 निकल के आ जाएगा। यानी ओवर इन ऑल अगर हम बात कर ले बच्चों तो 125 प्लस 10.75 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है चलिए अब इसको ऐड कीजिए कितना निकलता है 135.75, ये आपको अप्रोक्सीमेटली निकल के आया। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम मॉड की बात कर ले तो मॉड कितना आया 135.75, मतलब हाईएस्ट यूनिट जो है वो कितना आ गया 135.75 यूनिट हो गया हाईएस्ट बच्चों। इतनी बंदों ने कंज्यूम किया है हाईएस्ट यूनिट। क्लियर। चलिए तो अब हम देखते हैं दूसरा कि मीन कैसे इसका कुछ डेटा बच्चों हमने ले रखा है जिससे कि आपको आसानी से और इजी कम टाइम में समझ भी पाओगे आप। ये देखो क्लास इंटरवल जो हमको दिया हुआ ये था है ना, क्लास इंटरवल था ना कि 65 से लेके के कितने कंज्यूमर्स थे है ना, ये है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी ही मान लीजिए हम, राइट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो है क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है ये क्लास साइज है यानी x आपको पता है बच्चों है ना, ये x है। ठीक है जी ये आपको पता है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है और ये है आपका ui का फॉर्मूला पता है xi माइनस a अपॉन क्या होता है h होता है जी। इतनी बातें तो समझ में आती ही होगी। ठीक है जी अब देखो x यानी क्लास x कैसे निकालते हैं ये ध्यान दो थोड़ा सा। x अगर निकालोगे तो क्या होता है लोअर लिमिट प्लस क्या होता है लोअर लिमिट प्लस क्या हो जाएगा अपर लिमिट अपॉन में 2 है ना, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं आप तो यही दिखा दो क्या देख लो 65 प्लस क्या होगा बच्चों 85 बाय क्या हो गया 2 देखो 75 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से यहां भी करना है एंड सो ऑन करके आपको आगे देखो ये वैल्यूज आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है अब u निकालने के लिए क्या करते हैं, u निकालने का यही बता देते हैं। देखो u निकालोगे तो x कितना है यहाँ पे देख लो 75 माइनस a कैसे निकालेंगे, a जो होता है वो एज्यूमिंग मेथड होता है राइट, एज्यूमिंग मेथड होता है। तो ध्यान दो इधर से हम 3 ले रहे हैं है ना, इधर से 3 ले बचा कितना 135 है ना, बचा कितना 135, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा a निकल के आ जाएगा एज्यूमिंग। यहाँ पे देखो ये जो 75 है माइनस 135
y कितना हो जाएगा h कितनी है 20 हो जाएगी। इन दोनों के बीच की जो हाइट है बच्चों वो कितनी है 20 ही तो है। हाइट जो है वो कितनी है, हाइट जो होगी वो 20 होगी। क्लियर, तो ये निकल के आ जाएगा -3 आ जाएगा। सेम लगाओगे तो -2 आ जाएगा। सेम करते चलो तो ये रिजल्ट निकल के आता है। अब क्या किया हमने, fi को ui से मल्टीप्लाई कर दिया। fi को ui से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो -3 को +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब हमने क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 13 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका ये 14 आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करो 8 टू द 16, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। बस खत्म हो गई कहानी, इतनी तो बात थी। अब क्या थी बात, आगे देखिए। अब टोटल फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करो तो 68 है। ये तो आपको क्वेश्चन नहीं दे रखा था, है ना, कि कितने कंज्यूमर्स है, 68 कंज्यूमर्स है। ओके, अब देखो अगर इसकी हम बात कर ले, इसका अगर हम वैल्यू निकाले fi और मल्टीप्लाई ui की वैल्यू कितनी होगी, लेट्स सी। आप चाहे इसको ऐड करके देख सकते हैं कितनी है। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट तो खत्म हो गया, माइनस प्लस है तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बचा ये दो पार्ट है ना, इन दो पार्ट को अगर देखो तो वैसे अगर देखो तो इसको भी आप चाहो तो खत्म कर सकते हो एक प्लस लेकर के। ठीक है जी, एक प्लस लेके खत्म कर दी। बचा क्या बच्चों, बचा क्या 15 है, एक हो जाएगा 16, 17 हो जाएगा। 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो ये 7 आ जाएगा, खत्म। क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो एज्यूमिंग मेथड है इसका वैल्यू लगा दो। तो याद करो फॉर्मूला बच्चों, अगर हम आपको पता है नहीं है तो देख लीजिए। a प्लस क्या होता है, समीशन fi ui अपॉन क्या होता है, समीशन fi इनटू क्या होता है, हाइट होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू हमको पता है, fi ui की वैल्यू पता है, fi की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। तो क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की वैल्यू कितनी है 135, तो 135 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो fi ui की वैल्यू कितनी है 7 है, कि 7 लिख दिया। ये कितनी है 68 है जी, ओके जी। और h कितनी है 20 है, ये 20 है। अब क्या करोगे, अब क्या करो, बस कैलकुलेशन कर दो। 135 और ये हो जाएगा 140 बाय क्या हो गया 68, है ना। अब 68 को क्या करो, 68 से 140 में डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ऐड कर देना, है ना, आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए तो हम अगर इसको डिवाइड करके आपको दिखाएं, 68 को 140 में डिवाइड करो, 2 से लगाओ बच्चों, है ना। तो 68 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136 अब क्या हो जाएगा 4, ये बच गया खत्म, ये हो गया खत्म। ठीक है, 4 ये हो गया 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, है ना, 0.0। ठीक है, 2.0 निकल के आ जाएगा और समथिंग, है ना, और समथिंग चलता चला जाएगा, है ना। तो आप चाहो तो डिवाइड करके लेते चले जाना, हम एक पॉइंट निकाल लिए, राइट। अब देखो जी, अब यहाँ पे करेंगे 135 प्लस 2.07 अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया, है ना। इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब आप उसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 137, 137.07, ये अप्रोक्स आप लिख दीजिएगा बच्चों, है ना, अप्रोक्स जरूर लिख दीजिएगा। तो क्या निकल के आ गया, मीन कितना निकल के आया 137 निकल के आया। मीन कितना आया निकल के 137 निकल के आया। आई होप ये चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला, ये हम इस डेटा से हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो हमने अब तक मॉड निकाल लिया, मीन निकाल लिया, अब क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, जो आपके लिए नया है, इस चैप्टर के लिए नया है। तो चलिए मैं इनके पहले फॉर्मूलाज को आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ,
जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या होता है देखो बच्चों, मीडियन। अगर हम मीडियन की बात कर ले, मीडियन, तो मीडियन क्या होता है बच्चों, अगर याद है आपको तो L प्लस क्या होता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन क्या होता है F, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, है ना। और इनटू क्या होता है H, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। तो देखो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ये तो पता ही है आपको। n/2 आपको पता है टोटल, n जो होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर। और CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी के सम बोलते हैं CF, ठीक है। F आपको पता है कि ये होता है जो क्लास वो इंटरवल निकालेंगे वो हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। H क्या होता है, हाइट। लेट्स सी, अभी एक एक करके ऑल समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमको n निकालना होता है ना, n से हम डिवाइड कर पाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। n निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे ऐड करने के बाद इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जो है बच्चों वो 68 आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, n/2 दे रखा है। तो अगर हम n/2 निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, 68 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 34 निकल के आ जाएगा। ऑब्वियसली ना, क्या होगा, 34 निकल के आ जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि 34 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्या, ये चीज भी आपको पता है। यानी अगर इनको हम थोड़ा सा आपको समझाएं तो देखो 65 से लेकर के 84 तक कितने 4 कंज्यूमर्स हैं, या आप उसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, क्लियर। अब देखो 65 से लेके 85 तक कितने हैं, 4 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगर हम 85 से लेकर के 105 तक कितने हैं, 5 हैं। लेकिन 65 से 105 की बात कर ले तो वो 9 फ्रीक्वेंसी है। कहां से कहां, 65 से लेकर के 105 तक कितने हैं, 9। ऐसे देखा जाता है किसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, राइट। अगर 65 से 125 देखें तो 22, इसीलिए ये सब ऐड होते दिखाना, क्लियर। ओके चलिए आगे देखते हैं फिर ये चीजें आगे। तो देखो 42 इसी के बीच में तो होगा, 34 जो होगा, 34 जो हमारा होगा वो क्या होगा, इसी के बीच में होगा, इसमें तो होगा नहीं, इसी में होगा। तो इसके जो सामने वाला होता है ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी F होता है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं CF। खत्म, इतनी बातें आपको याद रखनी थी। H आपको पता है, ठीक है। H क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच की डिफरेंस है, कोई भी ले लो। तो H आपको कितना दे रखा है, H 20 दे रखा है, ठीक है। अब चाहिए L, तो L आपको पता है ये वाला ये जो हो जाएगा हमारा, ये इंटरवल हो जाएगा, ये L निकल के आ जाएगा। तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा 1 2 5। L पता चल गया, n/2 पता चल गया, CF पता चल गया, F पता चल गया और H पता चल गया। तो अब क्या करोगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। लेट्स सी, तो L की वैल्यू हमको पता है 1 2 5, ठीक है। n/2 क्या है, 34 है। CF कितना है, 22 है। और F कितना आया, 20 आया। F कितनी है, 20 है। और हाइट भी क्या है बच्चों, 20 ही है। खत्म। तो इस 20 से ये 20 खत्म, है ना, इतनी आसान। अब 34 में से 22 लेस कर, तो क्या आएगा, 125 माइनस 12, सॉरी माइनस है या बच्चों प्लस, प्लस है, प्लस आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 137। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गया क्या, मीडियन निकल के आया, क्या निकल के आ गया, मीडियन। तो आई होप ये तीनों बातें आपको समझ आया होगा। तो मीडियन कितना आया, 137 मीडियन निकल के आया। चलिए एक बार आंसर को रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 3 पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले हमने मॉड निकाला था, मॉड कितना आया था, 135.75 आया था जो बच्चों, है ना। उसके बाद हमने मीन निकाला था, तो मीन 137.07 अप्रोक्सीमेटली आया था, राइट। और अगर हम मीडियन की बात कर ले तो 137 निकल के आया है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।